हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं जो कि सबसे बड़ा टेररिस्ट है हाफिज सईद की। जो हाफिज सईद हैं, जो कि इंडिया में मोस्ट इंडिया में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं, उसके बारे में बात करेंगे आज आपके सामने। आपको बताते हैं, हाफिज सईद ने बहुत सारे इंडिया में बॉम्ब ब्लास्ट कराए हैं, जिसको पूरी की पूरी दुनिया उनको ढूंढ रही है, सर्च कर रही है, वांटेड है वो। तो आपको बताते हैं कि हाफिज सईद जो कि फाउंडर है लश्कर ए तैयबा, जो कि एजेंसी है, उसके वो फाउंडर हैं। और हाफिज सईद की यदि बात की जाए, जन्म की बात की जाए, तो उनका जन्म 5 जून 1950 को पाकिस्तान के सरगोदा शहर में हुआ था। और जो उनकी फैमिली थी, जो इंडिया और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, तो उससे उसके बाद, बंटवारे के बाद, वो वहाँ पे जाके शिफ्ट हो गई थी, यानी कि पाकिस्तान में जाके शिफ्ट हो गई थी। और हाफिज़ सईद की यदि एजुकेशन की बात की जाए, तो एजुकेशन से बेसिकली वो इंजीनियर हैं। और वो उसने प्रोफेसर में, अरबी लैंग्वेज में प्रोफेसर भी वो रहा था उस टाइम में, अपने टाइम में। और अमेरिका के एक न्यूज़ चैनल के अकॉर्डिंग, जो लश्कर ए तैयबा को जो उन्होंने फाउंड किया था, तो वो इसलिए फाउंड किया था कि जिसमें कि इंडिया को इस्लामिक जो कि रूल हैं, जो उनके रूल हैं इस्लामिक के, इंडिया में वो सेट कर दिए जाएँ, इस इंडिया में एस्टेब्लिश कर दिए जाएँ। तो इसलिए जो लश्कर ए तैयबा का उन्होंने एजेंसी को बनाया था। और दूसरी तरफ बताते हैं, जो हाफिज़ सईद जो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट तो है ही इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी, और जो कि दूसरे देश हैं जैसे कि अमेरिका, रसिया और देश हैं जो ऑस्ट्रेलिया, उनके लिए भी मोस्ट वांटेड हैं। और हाफिज़ सईद, यदि बात की जाए हाफिज़ सईद की, जो उन्होंने जो 2008 में इंडिया में 26/11 का जो हमला हुआ था, और उसका वो मास्टरमाइंड था। और इस अटैक से, जो कि 2008 में जो हमला हुआ 26/11 का, जो कि इसमें 164 लोग मारे गए थे, यानी कि टोटल 164 लोग जो इसमें मारे गए थे, जिसमें 6 लोग जो कि अमेरिका के लोग थे। और 2006 में जो मुंबई में जो ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी उसका हाथ पाया गया था। और उससे पहले 2001 में इंडिया के पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ था, उसमें भी उसकी इन्वॉल्वमेंट हाफिज़ सईद की पाई गई थी। यानी कि वो इतना बड़ा टेररिस्ट हैं कि जिसमें कि हर जो इंडिया में जो हमले हैं उसमें वो शामिल हैं। और जो मुंबई में जो अटैक जो हुए थे, उसके अटैक के बाद जो इंडियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि हाफिज़ सईद को हमारे हवाले कर दो, हम अपने से हिसाब से उसको डील करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने उसके लिए प्रॉपर डिनाई कर दिया। उन्होंने बोला कि जो हाफिज़ सईद है, उन पे कोई भी क्लेम पारित नहीं होता टेररिज्म का, तो इसलिए उसको वो नहीं देंगे। और उसके बाद जो अमेरिका और देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, रसिया और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, जो ये सभी देश हैं जो डेवलप कंट्री हैं, पॉपुलर देश हैं, उन्होंने जो कि हाफिज़ सईद को प्रॉपर उनको विजिट करना, उनकी यात्रा पर प्रॉपर बैन लगा दिया था। उनका सभी के सभी वीज़ा पर उसके बैन लगा दिया हाफिज़ सईद के। और अमेरिका ने तो उससे भी बड़ा एक काम किया था। अमेरिका ने हाफिज़ सईद पर 70 करोड़ का इनाम रखा हुआ है। और जैसे ही ये इनाम रखा, उसके बाद जो इंटरपोल ने, जो कि यूनिवर्स की इंटरपोल है, उस पर रेड कॉर्नर नोटिस भी जो कि हाफिज़ सईद के खिलाफ जारी कर दिया। और इसमें दूसरा क्या हुआ, जो इंडिया की ने जो रिक्वेस्ट की थी इंटरपोल को कि रेड कॉर्नर नोटिस के जो जारी किया था, 2009 में जारी किया था, यानी कि 2008 के हमले के बाद 2009 में इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया था। और इस रेड कॉर्नर नोटिस के बाद भी पाकिस्तान में खुलेआम वो घूम रहा था, जो हाफिज़ सईद है खुलेआम घूमता है। और वो बहुत सारे भाषण भी देता है, बहुत सारे अपने स्पीच भी देता है पाकिस्तान में, खुलेआम घूमने के साथ साथ। और 2017 में जब जो उनके पास दबाव आया, थोड़ा पाकिस्तान पे दबाव आया, तो उसको कुछ दिनों के लिए नज़रबंद कर दिया था। और नज़रबंद करने के बाद उसको थोड़े दिनों के बाद छोड़ दिया गया। और शायद हाफिज़ सईद को दोबारा जो उसको जेल में जाना पड़ा। कैसे 2019 में, जो कि 2019 में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है जो पाकिस्तान का, सीटीडी बोलते हैं उसको, उन्होंने उसको दोबारा पकड़ लिया। और उस टाइम वो जो कि लाहौर की गुजरावाला जेल है, उसमें वो घूम रहा था आतंकवादियों के साथ, जो और उसके साथी थे उनसे मिल रहा था।
और उनसे बातचीत करने का ट्राई कर रहा था कि कहाँ पे घुसपैठ करनी है, कहाँ पे हमला करना है और कहाँ पे उस हमले को अंजाम देना है, उसके बारे में वो बात करने के लिए वहाँ पे एक भेष बदल कर घूम रहा था। तब जो सीटीडी थी, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट था, उनको उन्होंने पकड़ लिया था। उसके बाद उसको दोबारा जेल में डाल दिया था। तो ये था एक छोटा सा वीडियो शहीद हाफिज़ सईद का। और जल्दी आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।